पदाधिकारी हमारे और यहाँ के प्रमुख लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे किया है। मुझे पहली बार अपनी जन्मभूमि पर काम करने का मौका मिलेगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि नगीना लोकसभा को जो लोगों की इच्छा थी, जो लोगों की मांग थी कि हमारा जो प्रत्याशी है वो स्थानीय होना चाहिए, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। मैं सभी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब पत्रकार भाइयों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप भी किसी न किसी रिश्ते में मेरे भाई होंगे, मेरे परिवार के सदस्य होंगे और मेरी जन्मभूमि के, आपकी भी जन्मभूमि यही होगी और मेरी भी जन्मभूमि यही है। तो हम सबको मिलकर के काम करना है। और विकास में तो आपने देखा ही है कि 2014 में जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो उन्होंने लोकसभा में जब पहली स्पीच उनकी हुई थी, पहली बार वो बोले थे, तो उन्होंने कहा था कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है। तो ये मेरी ताकत नहीं है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ताकत है, जिन्होंने संविधान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था करी कि आज एक गरीब का बेटा भी प्रधान से लेकर, बीटीसी से लेकर और देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है। और उन्होंने कहा था कि मेरी जो सरकार होगी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा कि अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को कैसे सम्मान मिले, उसको कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और उस सपने को सच करके दिखाया कि 75 साल देश को आज़ाद हो रहे थे और हम अमृत महोत्सव भी मना रहे थे कि एक शौचालय जैसी जो बेसिक चीज़ें थी वो भी हमारे परिवारों में नहीं थी और हमारी माताओं बहनों को जंगल में शौच के लिए जाना पड़ता था, काफ़ी परेशानियां होती थी, बीमारी हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी देश के अंदर कि हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए और एक शौचालय जैसी बेसिक चीज़ें हमारे पास नहीं थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर शौचालय देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि बिजली की क्या व्यवस्था थी। मुझे तो खुद याद है, गाँव में बिजली आती नहीं थी। आज पूरे देश प्रदेश के अंदर में 24 घंटे बिजली है। किसान भाइयों को देख लीजिए, ट्यूबवेल पे जाते हुए रात को जब जाना पड़ता था तो डर लगता था, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती। आज सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनको बिजली 18-18 घंटे दिन में ही मिल रही है, 20-20 घंटे मिल रही है। वो खुश हैं कि उनको रात को जा कर के ट्यूबवेल पे पानी नहीं चलाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे आपकी सुरक्षा का मामला हो, इस सब में अभूतपूर्व परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज है। और मैं तो आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, बड़े खुशी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा सा था और गांव में रहता था, तो गांव में महिलाएं संगीत करती थीं और जब वो महिलाएं संगीत करा करती थीं तो मेरी दादी उसमें एक भजन गाती थी, मुझे याद है आज भी, कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा जाने कब आएंगे। तो ये इतना उनका भजन भावुक कर देता था और हमारी जाने कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। एक बिना जाति धर्म के, बिना किसी को परेशान करे हुए कोर्ट के डिसीजन से भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं। पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा है। मेरे को भी सभी विधायकों के साथ वहाँ दर्शन करने का मौका मिला है। एक अद्भुत अनुभूति होती है मन को कि भगवान श्री राम का देश है, ये यहाँ आए हैं। तो हम सबको बहुत खुशी है और हर समाज के व्यक्ति को खुशी है।
बिना जाति धर्म के सारी योजनाएं चल रही हैं। मैं अगर योजनाओं की बात करूं तो इतनी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान की योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो धनराशि मिल रही है उसकी बात करूं, यूनिफॉर्म की बात करूं, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। बस मेरा तो आप सबसे यही कहना है और आपसे भी यही सहयोग की अपील करता हूँ कि इस बार जब हम लोगों को ये मौका मिला है तो आप लोग भी हमारी मदद करें। मुझे इतना ही इस मौके पर कहना है। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। बहुत ही छोटे परिवार से, गरीब परिवार से निकल करके यहाँ के आया हूँ। आप और एक अध्यापक का बेटा हूँ। और ये जो नगीना है ये मेरा, ये समझ लीजिए कि मेरी जन्मभूमि है और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इस बार कि मैं नगीना क्षेत्र के लिए काम करूंगा। आगे बढ़ कर के हम सब लोग मिल कर के काम करेंगे और आपके जो भी सुझाव आएंगे, चाहे अभी भी चुनाव से संबंधित कोई सुझाव आपका आता है तो अभी आचार संहिता में भी इतने अभी 10-12 दिन तो मिनिमम है ही। तो हमें लगता है कि हमें मिल करके जब हम काम करेंगे तो जहाँ कमियाँ होंगी आप हमें बताना, हम उनको सबको साथ लेके चलेंगे, सबको मिल करके काम करेंगे। हमारे यहाँ पे सब लोग एक हैं। बस मुझे इतना ही निवेदन आप सबसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।